सहारा प्रणाम। सारा समय देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड में, जहां मैदानी क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, वहीं पहाड़ी इलाकों में जोरदार बर्फबारी हुई है, जिसके चलते समूचा उत्तराखंड शीतलहर की चपेट में आ गया है। उत्तरकाशी जिले के हर्षिल, मुखवा, धराली, झाला और सुखी टॉप सहित तमाम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हुई। इन जगहों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। हालांकि ठंड से लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन किसानों के लिए ये बर्फ काफी लाभदायक बताई जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी 2 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा, लोगों को ठंड से निजात नहीं मिलने वाली है। तो लगातार बर्फबारी से तापमान में गिरावट हो रही है और लोगों को ठंड की वजह से काफी दिक्कत भी हो रही है, अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। तो उत्तराखंड में जहां मैदानी क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का माहौल है। हालांकि जितने भी पर्यटक फिलहाल पहाड़ी क्षेत्रों में जा रहे हैं उनमें खुशहाली है, क्योंकि ज्यादातर पर्यटक बर्फबारी ही देखने जाते हैं और ऐसे में जब बर्फबारी उनके सामने हो जाए तो नजारा बड़ा मोहक होता है। और अगर बात करें ठंड की, तो वो वाकई में तापमान लगातार गिरता जा रहा है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और बिना अलाव के सहारे के इस ठंड से बच पाना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि किसानों के लिए ये बर्फबारी काफी अच्छी है, लेकिन मौसम विभाग की अगर बात करें तो ये कहा गया है कि 2 दिनों तक इसी तरह का मौसम रहने वाला है। तो संवाददाता सुनील थपलियाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी के साथ सीधा रुख करेंगे सुनील थपलियाल का। सुनील, लगातार बर्फबारी हो रही है, मौसम विभाग की अगर बात करें तो ये भी कह दिया गया है कि लगातार 2 दिन इसी तरह का मौसम रहने वाला है। किस तरह के हालात हैं, लोगों के सामने किस तरह की दिक्कतें हैं? ऋतु, उत्तरकाशी के गंगोत्री, यमुनोत्री, हरकीदून, हर्षिल, सुखी टॉप, चौरंगी, खरसाली, मुखवा और सांकरी सहित जितनी भी ऊंची चोटियां हैं वो बर्फ से लबालब हो चुकी हैं। सर्द हवाएं जो चल रही है और निचले हिस्सों में जो है अभी भी बारिश हो रही है। टेम्परेचर बहुत ही डाउन हुआ है और कहीं ना कहीं जो ठंडक है वो ठिठुरन यहाँ पे जो है महसूस की जा रही है। और सबसे बड़ी दिक्कतें जो खास तौर पे बर्फीले इलाकों में जो गाँव हैं उनके लिए सबसे ज्यादा दिक्कत है। जैसे तकनौर क्षेत्र के जो गाँव हैं और मोरी क्षेत्र के जो सीमांत गाँव के जो लोग हैं और इधर सरबडियार क्षेत्र के जो गांव के लोग हैं, ये कहीं ना कहीं जो है बर्फ से लबालब हो रखे हैं और घरों में कैद लोग हो गए हैं। तो ये इनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि बर्फबारी जब होती है तो इनके पानी बंद हो जाता है, बिजली आपूर्ति जो है वो ठप हो जाती है, विद्युत आपूर्ति इनको नहीं मिल पाती है। तो ये उनके सामने जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से जो है बाधित हो जाते हैं, चाहे संपर्क मार्ग हो चाहे मोटर मार्ग हो। आज भले ही जो है बीआरओ ने जो है रोड को खोलने का पूरा प्रयास किया हर्षिल से गंगोत्री तक, और इधर जो है जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH है उन्होंने खरसाली की तरफ जो रोड है, क्योंकि वहाँ पाला भी बहुत ज्यादा जमा हुआ है, तो उसको खोलने का प्रयास किया है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का दौर जरूर है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें खुशियों की, तो ये जो काश्तकार होते हैं, जिन सेब उत्पादक हैं या जो नकदी फसल वाले लोग हैं, उनके लिए बड़ी ये बर्फबारी, क्योंकि इस वर्ष की ये पहली बर्फबारी है और काफी खुश हैं किसान की उनको जो है अच्छी बर्फबारी उनको मिल रही है ऊंचाई वाले इलाके में, जो जहाँ पे अच्छे सेब होते हैं। और यहाँ के जो सेब है वो जो है दिल्ली की मंडियों में और कानपुर और देहरादून के मंडियों के अलावा विदेश तक जाते हैं, तो वो बड़े बेहद खुश हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का दौर जरूर है, लोग परेशान जरूर हैं, लेकिन किसानों के लिए खुशी की खबर है दीदी। लेकिन पर्यटकों की अगर बात करें तो यहाँ पर सुनिए, पर्यटक तो सर्दियों के मौसम की अगर खासकर हम देखें तो इसीलिए जाते हैं क्योंकि उनको स्नोफॉल देखना होता है, उनको देखना होता है कि बर्फबारी होगी, और इस वक्त बर्फबारी का मौसम चल रहा है, तो उनके चेहरों पर तो एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही होगी। बिल्कुल ऋतु, क्योंकि ये जो मौसम विभाग ने जैसे ही अलर्ट किया था कि जो 2200 से 2500 मीटर से ऊपर जो पहाड़ियां होंगी वो बर्फ से लबालब हो जाएंगी, तो जितने भी सैलानी हैं, अन्य जो राज्यों के लोग हैं, वो बिल्कुल हर्षिल की तरफ और सांकरी की तरफ उन्होंने रुख किया हुआ है। वो लाइव बर्फबारी देखने के चक्कर में जो है 2-3 दिन से वेट कर रहे थे। वो बेहद खुश हैं कि बर्फबारी को लोग जो है लाइव देख पा रहे हैं। और कुछ लोग जिन्होंने जो है ये सुन लिया है कि बर्फबारी शुरू हो गई है, तो वो लोग जो है रुक किए हुए हैं उन्होंने उत्तरकाशी का, और वो लोग पहुंच रहे हैं। होटल यहाँ जो है सांकरी और हर्षिल क्षेत्र के जो होटल है वो पूरी तरह से पैक हैं। और ये जरूर रहता है कि सड़कें जो है प्रॉपर खुली रहे, उसके लिए जो है आपदा प्रबंधन और जिलाधिकारी ने जो है साफ निर्देशित किया हुआ है कि सड़कें जो है प्रॉपर खुली रहें और
चूना और जो जहाँ पे बर्फबारी ज्यादा हो गई है वहाँ मार्ग जो है खुले रहे। और साथ ही जो है उन्होंने विद्युत आपूर्ति और जो पेयजल व्यवस्था को लेकर के भी जो है विभागों को निर्देशित किया हुआ है। लेकिन भले ये क्योंकि कुदरती वो रहता है कि बर्फबारी जब होती है तो पाइप जो है पूरी तरह से जम जाते हैं, विद्युत आपूर्ति के जो पोल हैं वो टूट जाते हैं, तो उनको ठीक करने का प्रयास जरूर होगा। लेकिन बारिश, क्योंकि बारिश जो है सबसे बड़ी बाधक है, ये काम भी नहीं हो पा रहे, बारिश लगातार निचले हिस्सों में जारी है, तो कहीं ना कहीं सैलानी भी खुश है और किसान भी खुश हैं, भले जो सीमांत गाँव के जो लोग हैं वो कष्ट में हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सुनील। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बारिश के चलते यहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन मसूरी घूमने आए पर्यटक इस खुशनुमा मौसम की तारीफ करते नहीं थकते। उन्होंने कहा है कि उन्हें बर्फबारी का इंतजार है। तो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में रुक रुक कर हो रही बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश के कारण समूचा उत्तराखंड शीतलहर की चपेट में है। देहरादून में भी बुधवार सुबह से रुक रुक कर बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बारिश की वजह से काम पर निकलने वाले लोगों को भारी परेशानी हुई और बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित दिखा और दिनों की अपेक्षा सड़कों पर आवाजाही कम रही। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की 9 जनवरी को उत्तराखंड में 2 रैलियां होने जा रही हैं। अल्मोड़ा और श्रीनगर गढ़वाल में एक ही दिन प्रियंका गांधी जनसभा करेंगी। इस बात की जानकारी उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करती रही है। प्रियंका गांधी भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संघर्ष कर रही है। गोदियाल ने बोला कि प्रियंका की रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता जी जान से जुटे हुए हैं। तो प्रियंका गांधी का उत्तराखंड दौरा, 9 जनवरी को प्रियंका गांधी की 2 रैलियां हैं। की रैली श्रीनगर और अल्मोड़ा में हो रही है। बहुत उत्साह है लोगों में, खास करके हमारी बहनों में बहुत उत्साह है। और मैं समझता हूं कि श्रीनगर में और अल्मोड़ा में जिस दिन ये रैली होगी 9 तारीख को, चारों ओर हमारी बहनें छाई रहेंगी, हमारी बेटियां छाई रहेंगी। तो मुझे खुशी है इस बात की और एक अलग ही नजारा होगा। कितनी संख्या आप यहां कितनी संख्या मानते हैं आप? बस करीब करीब इतनी संख्या वहां भी रहेगी। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की 9 जनवरी को अल्मोड़ा और श्रीनगर गढ़वाल में होने वाली रैली पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी नेता सुरेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस को अब महिलाओं के सम्मान की याद आ रही है, लेकिन उस वक्त कांग्रेस के बड़े नेता कहां थे जब उत्तराखंड आंदोलन के दौरान महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ था? उस वक्त क्यों नहीं कांग्रेस आला कमान ने कुछ कहा? देखिए, उत्तराखंड की महिलाएं, उत्तराखंड की मातृशक्ति बहुत अच्छी तरह से कांग्रेस को, कांग्रेस पार्टी की नीतियों को, कांग्रेस पार्टी के क्रियाकलापों को जानती है। ये राज्य जब बना, इस राज्य को बनने में सबसे बड़ा योगदान किसी का था? तो महिलाओं का था। महिलाओं ने कंधे से कंधा मिलाकर के राज्य आंदोलन की लड़ाई को लड़ा। उसी राज्य आंदोलन की लड़ाई को प्रियंका जी की पार्टी और प्रियंका जी की पार्टी के लोग विरोध कर रहे थे। और आज तक भी 1994 में जब केंद्र में नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, प्रदेश में वो मुलायम सिंह जी की सरकार को समर्थन दे रहे थे। रामपुर तिराहा जैसे जो कृत्य हुए हैं उसके लिए आज तक कांग्रेस ने कभी माफी नहीं मांगी, कांग्रेस ने उस बात की कभी चर्चा नहीं की। आज चुनाव जब नजदीक आते हैं तो कांग्रेस कहती है कि हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम महिला सम्मान की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि जब 94 में महिलाओं के साथ इस तरह से अत्याचार हुए, दुराचार हुए, तो तब कांग्रेस की महिलाएं क्यों नहीं लड़ सकती थी? जो आज प्रियंका गांधी जी कह रही हैं कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो कभी सोनिया जी ने कहा कि भाई मैं भी जो है एक महिला हूं, महिलाओं के लिए लड़ सकती हूं? वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से इंडस्ट्रियल फ्रेंडली पॉलिसीज और उत्तम इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने में उत्तर प्रदेश देश का प्रमुख औद्योगिक हब बन गया है। वहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी 14वें स्थान से दूसरे स्थान पर आ गया है। इन्वेस्ट समिट में 4,68,000 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। विश्व स्तरीय डिफेंस कॉरिडोर में 50,000 करोड़ के निवेश से 5 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार 10,90,000 करोड़ से बढ़कर 21,73,000 करोड़ हो गया है। सोच ईमानदार, काम धंधा, छा गई योगी सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। उत्तराखंड में मिशन 2022 की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने अब विजय संकल्प यात्रा के बाद विधानसभा स्तर और पंचायत स्तर तक राज्य सरकार की उपलब्धियों को ले जाने का संकल्प लिया है। बीजेपी नेता सुरेश जोशी ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि खटीमा के बाद गढ़वाल की विजय संकल्प यात्रा का उत्तरकाशी में गुरुवार को समापन होगा और इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के शिरकत करने की संभावना है। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियों तक को जनता के द्वार तक ले जाकर उसका आशीर्वाद लेंगे। सुरेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने किस तरह से अपने शासनकाल में जनता को छलने का काम किया है और इस चुनाव में भी जनता को सब्जबाग दिखाने का काम कर रही है, उसकी पोल भी बीजेपी खोलेगी। कड़ाके की ठंड होने के बावजूद भी रात को 9-9, 10-10 बजे तक भी हजारों लोग विजय संकल्प यात्रा को हमारे नेताओं को सुनने के लिए और हमारे नेताओं से एक फेस टू फेस होने के लिए वहां पर एकत्रित थे। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि हम पूरी तरह से उस यात्रा से संतुष्ट हैं और अब उसके बाद हम आगे यात्रा समापन के बाद पूरे प्रदेश के अंदर विधानसभा स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर अपनी सरकार की उपलब्धियों को और जिस तरह से देश और प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियां हैं उन सब विषयों को लेकर के हमारे जो प्रदेश के बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे मंत्रीगण हैं, उन सब की आगे हम लोग सभा कराएंगे। साथ ही साथ हम केंद्रीय नेतृत्व से भी आग्रह कर रहे हैं कि आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, नितिन गडकरी जी, योगी जी, इन सब लोगों के कार्यक्रम हमको और मिलें। कांग्रेस जिस तरह से झूठ बोलती है, एक बात को 100 बार झूठ बोल करके उसको सच साबित कराना चाहती है, उसकी कांग्रेस की भी हम लोग पोल खोलेंगे। किस तरह से कांग्रेस ने सैनिकों का अपमान किया, किस तरह से महिला शक्ति का अपमान किया, किस तरह से प्रदेश को भ्रष्टाचार और लूट मचाई। क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने खुद प्रामाणिकता से इस बात को बोला है कि हमारे ऊपर जो लूट का, भ्रष्टाचार का, परिवारवाद का जो कलंक लगा है उस कलंक को मिटा दीजिए, ऐसे वो निवेदन कर रहे हैं। यानी एक पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है उसकी नीति ये नहीं है कि शिक्षा में क्या होगा, स्वास्थ्य में क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा। वो वोट इसलिए मांग रहे हैं कि हमारा पुराना कलंक मिटा दीजिए, फिर हम नया स्टार्ट करेंगे। उत्तराखंड में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। एक तरफ कोरोना बढ़ता जा रहा है, वहीं फिजा में चुनाव की गर्मी भी है। एक के बाद एक रैलियां हो रही हैं, रैलियों में भीड़ जुट रही है और ऐसे में कोरोना के और फैलने का खतरा बढ़ रहा है। अब कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की है कि कोरोना को लेकर कोई गाइडलाइन तुरंत जारी की जाए ताकि कोरोना को बढ़ने से रोका जा सके। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि सरकार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने में नाकाम साबित हो रही है, क्योंकि पहले भी सरकार संक्रमण को रोकने में नाकाम साबित हुई थी। कोरोना के संभावित खतरे से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं है। अतीत में भी ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि सरकार की लापरवाही के चलते हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लाखों लोग इससे बीमारी से पीड़ित हुए, उसके साइड इफेक्ट्स के चलते आज तक सहज रूप में जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। और अब चुनावी स्थितियों को देखते आपने जो कहा कि रैलियों पर क्या होना चाहिए, इसका संज्ञान मैं चाहता हूं कि स्वयं चुनाव आयोग ले। सरकार पर यह भरोसा हम नहीं कर सकते कि सरकार निष्पक्ष होकर कोई गाइडलाइन तय कर सके। सरकार
एक पक्षीय अपने हित में, अपने जिस पार्टी की ये सरकार है उस पार्टी के हित में सोचती है। और ऐसे में हम चुनाव आयोग से ही ये उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष गाइडलाइन तैयार करे और उसमें क्या होना चाहिए, सभी दलों को समान रूप से अवसर देते हुए, समान मौके देते हुए स्ट्रिक्ट गाइडलाइन बनाने की आवश्यकता है। वक्त है ब्रेक का, जल्द लौटते। मेरी मम्मी कहती थी कि मेरे बेटे का फोटो अखबार में छपेगा, मगर इन्होंने तो दीवार पर चिपका दिया है। अरे आंदोलन के नाम पर एक बस ही तो जलाई थी, पिछली सरकारों में तो पूरे मोहल्ले जला दिए, तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा। और ये इन्हें तो सरकारी बस फूंकने की कीमत भी फूंकने वालों से ही चाहिए। चौराहों पर पोस्टर लगा लगा कर हर्जाना वसूल रहे हैं। ये हर्जाने का पैसा कहां जमा करना है साहब? साहब मेरे मकान की कुर्की रुकवा दीजिए साहब। 2017 से पहले दंगा आगजनी करना जो अपना खेल समझते थे, 2017 के बाद उन पर कानून का डंडा पड़ने से जो फर्क आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। उत्तर प्रदेश में विकास को पंख लग गए हैं। उड़ान योजना के माध्यम से प्रदेश में 9 एयरपोर्ट्स पर हवाई सेवा जारी है, जबकि 12 एयरपोर्ट्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है। आने वाले समय में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स भी प्रदेश में क्रियाशील हो जाएंगे। योगी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में प्रदेश में अवस्थापना विकास के तमाम काम किए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इसका साक्षात उदाहरण है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी से हो रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण भी शुरू हो गया है। इसके साथ ही कानपुर में मेट्रो सेवा शुरू होने से उद्योग धंधों को फायदा मिलेगा। सोच ईमानदार, काम धंधा, छा गई योगी सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने खटीमा में स्वयं सहायता समूहों के लोगों को वाद्य यंत्र वितरित किए। इस मौके पर गीता धामी ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। महिलाओं को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन अनेक योजनाएं संचालित हो रही हैं और इस मौके पर खटीमा क्षेत्र को भी भारत माला प्रोजेक्ट में शामिल किया गया ताकि यहां पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कहा कि खटीमा क्षेत्र के चारों ओर रिंग रोड बनाने की घोषणा के बाद से मानसरोवर यात्रा सुगम हो पाएगी। हमारे स्वयं सहायता समूह की बहनों को, महिलाओं को वाद्य यंत्र दिए गए हैं, जिससे कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य हमारे विधानसभा क्षेत्र खटीमा में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से और ONGC के सहयोग से हमारे स्वयं सहायता समूह की बहनों को, महिलाओं को वाद्य यंत्र दिए गए हैं, जिससे कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हमारी महिलाएं, हमारी बहनें आत्मनिर्भर बने और स्वयं सहायता समूह के लिए वो इतनी सारी योजनाओं को लेकर के आए हैं, जिससे कि आज महिलाएं अपने पैरों में खड़ी हो रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं, सक्षम बन रही हैं। और आज जिस तरह से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री धामी जी भी स्वयं सहायता समूह के लिए कार्य कर रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं और उससे महिलाएं बहुत ही खुश हैं, बहुत ही जोश उनमें है, बहुत उत्साह है और सभी ने इस बार ठाना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री धामी जी को यहाँ से फिर से विजय दिलवाएंगे और पूरे उत्तराखंड को जो है युवा सरकार 60 के पार के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करेंगी और जो है पूरे प्रदेश को आगे लेकर के धामी जी जाएंगे और मोदी जी के सपने को साकार करेंगे। बोलीबाई ऐप मामले में पुलिस ने कोटद्वार से मयंक रावत नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। मयंक दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था। मुंबई पुलिस और STF देहरादून की टीम ने कोटद्वार के शिबू इलाके की राजेंद्र नगर कॉलोनी से युवक को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि ये युवक दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ता है और अब तक इस मामले में उत्तराखंड से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले उधम सिंह नगर के रुद्रपुर की आदर्श कॉलोनी से श्वेता नाम की युवती को गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा है कि इस युवती की ID से भी ऐप संचालन किया गया था।
तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी करते हुए कहा कि इस बार राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 81,43,922 है। साथ ही सर्विस मतदाताओं की संख्या 93,964 है। उन्होंने कहा कि इस बार 2,97,922 मतदाताओं में वृद्धि हुई है। राज्य में इस बार कुल मतदान केंद्रों की संख्या 11,647 है, जबकि 635 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। डिवीजन 81,43,000 जो हमारा टोटल वोटर्स है, उसमें 1,58,000 जो है वो हमारा फाइनल इलेक्टोरेट्स का 18-19 कोहोर्ट का टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स। हमारा जो ईपी रेशियो है वो 70.55 हो चुका है अभी। उसके बाद हमारा दो चीज मैं बताना चाह रही हूँ, लास्ट टाइम भी बताया था, पेज नंबर 10 में है 80+ जो वोटर्स हैं और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज वोटर्स हैं, उनके प्रावधान कमीशन द्वारा किया गया है कि वो चाहते हैं तो वो अप्लाई करने पर को उनका घर में ही पोस्टल बैलेट मिलेगा ताकि उनको बूथ तक आना ना पड़े। तो टोटल हमारे चिन्ह जो वरिष्ठ नागरिक 80+ वो 1,58,000 है। तो चलते चलते अब एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना मामलों पर कांग्रेस ने जताई चिंता। गणेश गोदियाल बोले, कोरोना संक्रमण रोकने में सरकार रही है नाकाम, चुनाव आयोग जारी करे जल्द से जल्द गाइडलाइन। प्रियंका गांधी की रैली को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस में उत्साह। गोदियाल बोले, महिला सशक्तिकरण के लिए कांग्रेस करती रही है संघर्ष। बीजेपी ने याद दिलाया मुजफ्फरनगर कांड। गुलीबाई ऐप मामले में रुद्रपुर के बाद कोटद्वार से भी एक युवक की गिरफ्तारी। शिवनगर क्षेत्र की राजेंद्र कॉलोनी से मयंक रावत को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था युवक। शीतलहर की चपेट में समूचा उत्तराखंड, बारिश और बर्फबारी से लोगों की बड़ी तकलीफ, काश्तकारों के चेहरे खिले। फिलहाल बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन सारा समय पर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों के अलावा देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट समयlive.com पर। मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।